Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने बात की थी अबाउट एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है. आज हम बात करते हैं अबाउट मोल. व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? मोल की वैल्यू क्या होती है? जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि टू डील विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, to deal with large number of quantities we need an unit. ज्यादा नंबर को डील करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक यूनिट की जरूरत चाहिए. we need an unit. जिस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हम एक सोल्ट की बात करें, NaCl, इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते. इसको डोनेट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज मोल. इसका एक एग्जांपल अगर लें, जैसे 1 डजन में कितने होते हैं पीसीज? देयर आर 12 पीसीज इन 1 डजन. दैट मीन्स अगर हमें क्या चाहिए, कहीं से बनानाज लेने हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 12 पीस बनानास दे दो. हम बोलेंगे कि 1 डजन बनाना हमें दे दो. 1 दर्जन, 1 दर्जन क्या है? हमें क्या चाहिए? बनाना चाहिए. दैट मीन्स अगर हमें 60 बनाना चाहिए तो क्या है? कितने डजन हो जाएंगे? 5 डजन. यानी कि टू डील विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज वी नीड एन यूनिट. और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्या क्या बोलेंगे उस यूनिट को? हम मोल. अब 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 multiply 10 raised to power 23. दिस इज द यूनिट, दिस इज द नंबर जिसमें हम डिफाइन करते हैं 1 मोल. यानी कि 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23. अगर हम इसके पीछे 10 रेज टू पावर 23 ना लिखें तो क्या होगा? बहुत सारी जीरो जीरो आ जाएंगे. बहुत सारी जीरो, यानी कि अगर 6.022 के पीछे 23 बार जीरो हमें लगाना पड़ेगा. लेकिन अब क्या है? हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23. अब क्या है कि ये नंबर जो है हमारा, ये नंबर जो है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. एवोगैड्रो कांस्टेंट. अगर इसके पीछे हम पर मोल लगाएं, पर मोल, दैट मीन्स दिस इज आवर एवोगैड्रो कांस्टेंट. दिस इज आवर एवोगैड्रो कांस्टेंट. लेकिन अगर हम इसके पीछे यूनिट ना लगाएं, वैसे तो क्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी क्या है, कोई यूनिट भी नहीं है. दैट मीन्स इसमें क्या होगा हमारा? दिस इज आवर एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर हम इसको बोलेंगे. अब यहीं पे एक कंसेप्ट आता है कि ये जो हमारा नंबर है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23, ये नंबर आया कहाँ से? इसका क्या कंसेप्ट है? वाई मोलिक्यूल काउंट. तो हम मोलिक्यूल्स को काउंट क्यों करते हैं? इसमें भी यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाएगा, दैट इज हमें क्यों जरूरत पड़ी ये नंबर निकालने की? क्योंकि हमें लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज को डील करना है, तो हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए. जैसे जैसे क्या है, अगर हम डील करें विद किसके साथ? 1 डजन में कितने पीसेस होते हैं? 12 पीसेस. उसी प्रकार 1 मोल में क्या होगा हमारा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी है. उसके बाद हम मोल क्यों काउंट करते हैं? ये कहां से आया? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कंटेन करता है, दैट contains discrete entities, discrete entities, that is
12 ग्राम ऑफ 12C कार्बन। अगर हम 12 ग्राम ऑफ 12C कार्बन आइसोटोप्स को अगर हम काउंट करें तो हमारी वैल्यू 1 मोल के इक्वल ही आएगी। हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 मोल के इक्वल ही आएगी। चलो इसको एक बार काउंट करके देख लेते हैं। जैसे मास ऑफ, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 12C का मास, कार्बन का मास ऑफ इन कार्बन। हमें पता है कि कार्बन में क्या होता है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, वो दोनों सेम ही होते हैं। दैट्स वाई हम उसको क्या लिखेंगे? 12 मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्या है, इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है। 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर -24। -24 कितना हो जाएगा? ग्राम। यानी कि मास ऑफ इन कार्बन, कार्बन का हमारे पास मास कितना आया? 12 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर 24 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है हमें? 12 ग्राम। 12 ग्राम को कैसे निकालेंगे हम? इसको किससे डिनोट करेंगे? सबसे पहले देखो, जो ये हमारी वैल्यू आई है ये किसकी इक्वल आई है? ये किसकी इक्वल आई है? 12C एटम्स के, यानी कि 12 कार्बन आइसोटोप्स के ये इक्वल आई है। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, 12 ग्राम अगर हमें चाहिए हो तो 1 बाय कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर 24 ग्राम मल्टीप्लाई 12। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू उतनी ही आएगी। अगर हम 12 से 12 कट करेंगे तो 1/1.66 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर 24 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? 6.22 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर 23। दिस इज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? यानी कि 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन 12 एटम्स किसके इक्वल होते हैं? 1 मोल के इक्वल होते हैं। और हमारी 1 मोल की वैल्यू कितनी आएगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10 डेज टू पावर -23, सॉरी +23। दैट मीन्स एक मोल क्या है? उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे? एक मोल क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा? जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें? 12 ग्राम ऑफ 12C कार्बन एटम्स में। दिस इज आवर, तो यहां से आया है हमारा कंसेप्ट किसका? 6.0022 10 डेज टू पावर 23 का कंसेप्ट हमें यहीं से मिला है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम, सॉरी, एवोगैड्रो नंबर, यही होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? अबाउट एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। और एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? जब हम इसके पीछे पर मोल लगाते हैं, पर मोल, यानी कि अगर हमारा पर मोल यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये हुई बात किसकी? अबाउट मोल। इसके बाद किसी भी एक एलिमेंट के एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसमें क्या है? उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट मीन्स अगर हम एक एग्जांपल लें, किसी एक एलिमेंट में एक मोल में जितने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास? एटम्स होंगे, उतने ही दूसरे मोल में भी क्या होंगे? एटम होंगे। अगर हम एग्जांपल लें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हमारा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में भी हमारे उतने ही मोल्स होंगे जितना हमारा 1 मोल होता है। 1 मोल किसके इक्वल होते हैं? 6.0222 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। 23 क्या? एटम्स। 23 एटम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, 1 मोल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल की बात करें अगर हम, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहीं पे हमारा कंसेप्ट आता है, किसी एक एलिमेंट में 1 मोल में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने क्या है दूसरे नंबर ऑफ एटम्स में, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका, अबाउट मोलर मास। डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोलर मास। जैसे कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एटॉमिक मास, अबाउट किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में और फॉर्मूला मास के बारे में। उसी प्रकार क्या है, हम डिस्कस करते हैं अबाउट मोलर मास। एटॉमिक मास क्या था हमारे पास, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या था, व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। और मॉलिक्यूलर मास क्या था, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। उसी प्रकार हमारा जो मोलर मास है, मोलर मास किसके क्या होगा, मोलर मास मींस मास ऑफ एन मोल, मास ऑफ एन मोल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल मोल का मास क्या होगा, मोलर मास। अब मोलर मास को हम काउंट कैसे करते हैं, हाउ टू काउंट मोलर मास, दिस इज द मेन कंसेप्ट। एक मोल, हाउ टू काउंट मोलर मास। अगर हम एग्जांपल लें, यानी कि मोलर मास और एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का मतलब बहुत से एलिमेंट्स का मोलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास या फिर मोलर मास किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है, सेम होता है। अब सेम कैसे होता है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें कार्बन का ही, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन का मोलर मास एंड एटॉमिक मास दोनों सेम होंगे। कितने होंगे, 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कैसे आएगा, मोलर मास कैसे काउंट करेंगे, मोलर मास कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एक मोल की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये वैल्यू तो आपको याद ही रखनी है। इस वैल्यू पे ही हम क्या है काफी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास को हम कैसे काउंट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन का ही काउंट करते हैं हम, 12C का कार्बन का काउंट करें तो 1 मोल में क्या होगा, 1 मोल में कितने क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, 0.6222 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। उसके बाद 1 कार्बन 12 कार्बन एटम का मास कितना होता है, 1 कार्बन 12 का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास, 12 मल्टीप्लाई अभी पीछे ही किया है हमने, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 कितना हो जाएगा, ग्राम। यानी कि एक मोलर का, फिर एक मोलर का मास कितना होगा, 1 मोलर का मास कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। एंड दिस इज अवर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अगर हम इसको काटेंगे पिटेंगे, अगर हम क्या है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 12 ग्राम एटम्स। दिस इज द वैल्यू। इसमें क्या है, एटॉमिक मास भी इसका इतना ही आता है, एटॉमिक मास एंड मोलर मास क्या होता है, सेम होता है, दैट इज 12
ग्राम। उसके बाद जो है मोलर मास एंड एटॉमिक मास के दोनों यूनिट्स अलग हैं, पर न्यूमेरिकली ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों यूनिट्स इनकी अलग होती है। लाइक उनको हम किस में डोनेट करते हैं, एटॉमिक मास की, ध्यान से समझिए, जैसे एटॉमिक मास और हमारे पास है मोलर मास, इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है। न्यूमेरिकली वैल्यू यानी कि 12, लेकिन इसके पीछे जो हमारी यूनिट होती है, यूनिट अगर हम ग्राम में होगी या फिर वो एएमयू में होगी, जिसमें भी होगी, तो वो क्या है, यूनिट्स क्या होती हैं, डिफरेंट। यूनिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ, टू कैलकुलेट मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। इसमें क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए और जिसके लिए गैसियस के लिए हम मोल कैसे काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मोल फॉर एलिमेंट। फॉर एलिमेंट के लिए हम कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एलिमेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, डिवाइड बाय में क्या आएगा, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को काफी बार हम डोनेट कर सकते हैं, GMA से भी हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए, यानी कि एलिमेंट्स में 1 मोल काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद क्या है, फॉर कंपाउंड्स, कंपाउंड के लिए क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, दैट मीन्स GM से भी हम इसको काफी बार क्या है, डोनेट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर गैसियस, गैसियस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय, फॉर गैस अगर हम बात करें, गैस के लिए अगर हमने 1 मोल निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय में क्या आएगा हमारे पास 22.4 लीटर STP। STP मीन्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अकॉर्डिंग टू गेल-लुकेस लॉ, जैसे हमने हमारे 5 लॉ हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास एक लॉ था दैट इज गेल-लुकेस लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम जो भी हमारा कोई भी हमारा सब्सटेंस होगा, कोई भी हमारी गैस रिलीज होगी, उसको हम किस में मेजर करेंगे, वॉल्यूम में मेजर करेंगे, ना कि हम मास में मेजर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गैस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, फॉर गैस वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर एंड STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल लें फॉर एलिमेंट नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं,
हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जो हमारा हाउ टू कैलकुलेट मोल्स में हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स weighs 6.643 multiply 10 raised to the power 23 gram. Number of moles of an atom in its 20 kg is। तो हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ काउंट करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर एलिमेंट्स नंबर ऑफ काउंट करने हैं, दैट मीन्स मास गिवन बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब हमारे पास मास गिवन कितना है? 20 केजी। 20 केजी हमारे पास मास गिवन है। दैट मीन्स अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। दिस इज आवर क्या हो गया? मास गिवन। ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। जो हमारे पास ये नंबर है, हम इसको कैसे डोनेट कर सकते हैं? एन ए से भी डोनेट कर सकते हैं। एन इज आवर नंबर। एन हमारे पास क्या है? नंबर। और ए क्या है हमारे पास? एवोगैड्रो कांस्टेंट। दिस इज आवर एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो उसके बाद हमारी इसकी वैल्यू कितनी है? ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी होगी? एन ए मल्टीप्लाई 10 क्या होगी? क्या हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? 6.643 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 ग्राम। और एन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? एन ए की हमारे पास वैल्यू क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 ग्राम। अगर हम इसको काउंट करें तो हमारे पास वैल्यू, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी? 3 ग्राम डिवाइड बाय 40। तो जो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 500 नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए यहाँ पे हमारे? 500 नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज आवर न्यूमेरिकल। इस कंसेप्ट के बेस पे हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ मोलिक्यूल होता तो मोलिक्यूल्स के लिए क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होता मास गिवन डिवाइड बाय ग्राम मोलिक्यूलर मास। ओके, तो दिस इज आवर न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है परसेंटेज कंपोजिशन, कि कैसे हम परसेंटेज को जो है काउंट करते हैं किसी भी एक कंपाउंड में या फिर एलिमेंट का। क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? कंपाउंड्स क्या करते हैं हमारे? सबसे पहले देखो, कंपाउंड परसेंटेज कंपोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? किसी भी एक कंपाउंड में क्या बताते हैं? नंबर ऑफ रेशो। नंबर ऑफ रेशो। हमारे पास क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है हमारा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम H2O का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन भी है और इसमें हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। इनका परसेंटेज अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल। मास
of an element in 1 mole of compound डिवाइड बाय क्या होगा हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड and multiply 100. This is our formula to calculate percentage composition. I think आपको ये दिख नहीं रहा होगा. तो क्या है mass of an element in which 1 mole of compound, यानी कि पहले तो हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड का क्या निकालेंगे, हम मास निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड देन डिवाइड बाय देन मल्टीप्लाई बाय 100, देन वो हमें क्या बताएगा परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन दैट मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन हमें क्या बताता है, रेशो किसी भी कंपाउंड का. अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, CH4 की ही बात करते हैं हम, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन में क्या है मोलर मास. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास. CH4 हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, CH4 की बात करते हैं हम मीथेन की. हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ CH4. तो मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 और इसका हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, दैट मीन्स 12 + 4 = 16 ग्राम इज आवर मोलर मास. तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास क्या हुआ 16 ग्राम. मोलर मास क्या हुआ 16 ग्राम. उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों के अलग अलग मास. तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 16 डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कितना आ गया 75%. और उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास 4 और डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 100. तो ये कितना आ गया 25 ग्राम, 25%. दैट मीन्स दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन. दिस इज द मास ऑफ कार्बन परसेंटेज. इसमें कितना है 75% तो क्या है कार्बन है और 25% क्या है इसमें हाइड्रोजन है. तो आई होप सो कि जो है आपको परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में क्लियर हुआ होगा. उसके बाद अगर हम इसका एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा CH4 की मदद से कि हम कैसे निकाल सकते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मूला. उसके बाद कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला. कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.